तो गाइस फाइनली ब्लू लॉक चैप्टर 309 रिलीज हो चुका है। इसके लीक्स एंड स्पॉयलर्स आ चुके हैं, तो चलिए इसका रिव्यू लेते हैं। लास्टली चैप्टर्स में आप लोग को याद होगा अपना नागी शिशिरो जो ब्लू लॉक की तरफ आता है अपना हाकरी होप के साथ कि उसको शायद से एक मौका मिल जाए, लेकिन उसको यहाँ से निकाल दिया जाता है, उसको यहाँ पर कोई चांस नहीं दिया जाता है। एंड उस मूवमेंट पे हमें दिखाया जाता है कि अपना जो जापान का यहाँ पर है ना फुटबॉल में चेयरमैन रहता है ना, वो आता है एंड नागी को एक ऑफर करता है कि तुम मेरे लिए खेलो, जो उसके पास 3 रिजर्व प्लेयर है ना उसके सीट्स के साथ तुम यहाँ पर ब्लू लॉक को फिर से ज्वाइन कर सकते हो। बस अपना सारा का सारा करियर ड्रीम सब कुछ मेरे हवाले कर दो, मैं ये सब कुछ देख के है ना तुम्हारा पूरा पूरा सेटलमेंट करूंगा एंड तुमको है ना वापस से है ना ब्लू लॉक में अपना लीड करके है ना रिप्रेजेंटेटिव बनवाऊंगा। एंड लेकिन हम लोग को दिखाया जाता है कि अपना जो नागी शिशिरो रहता है वो ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करता है, बिकॉज उसको यहाँ पर ब्लू लॉक का कोई विलन टाइप का आर्क नहीं शुरू करना अपना, एंड उस बंदे को यहाँ पर इसको ब्लू लॉक को बिट्रे भी नहीं करना है, बिकॉज वो जानता है कि ब्लू लॉक को अगर वर्ल्ड कप जीतना है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ ईगो ही उस चीज़ को है ना हासिल करवा सकता है। एंड इसी वजह से रिलेटेड हम लोग को दिखाया जाता है कि बंदा रिजेक्ट कर देता है उसका ऑफर को। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि साई टोशी का यहाँ पर थोड़ा सा कमबैक दिखाया जाता है, जो बंदा वहाँ पर आगे जाके अपना U20 में ब्लू लॉक के साथ यहाँ पर खेलेगा। एंड देन हमें ये वाला चैप्टर आगे कंटिन्यू होता है, जहाँ हम लोग को एक तरफ दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो इतने सारे न्यूज़ फैल रहे रहते हैं ब्लू लॉक जापान की तरफ कि यहाँ पर इतना ज़्यादा डेडली यहाँ पर कॉम्बो बनाया जा रहा है ग्रुप, जिसमें आखिर इस ग्रुप में क्या ही हम लोग को कमी होगी। एंड इसमें हमें दिखाया जाएगा कि आगे जितने भी फिरसम बैटल होने वाले हैं ना ब्लू लॉक से रिलेटेड, वो सारे के सारे यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव अपने यहाँ पर U20 वर्ल्ड का होस्ट जापान ही करने वाला है। एंड यहाँ पर बहुत से यहाँ पर गोल्स एंड विक्ट्रीज हम लोग को यहाँ पर आगे जाके मिलने वाले हैं। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो 14 डेज का यहाँ पर ब्लू लॉक को यहाँ पर ट्रायल मिला था ना, लाइक अपने यहाँ पर छुट्टियाँ जिसमें ये लोग अपना अलग से टास्क भी कंप्लीट कर रहा है एंड घर में अपना रह भी रहा है, वो सब का सब ये लोग का यहाँ पर डेट कंप्लीट हो जाता है। एंड अब आ जाता है ये लोग का वक्त कि ये लोग वापस से ब्लू लॉक में आ जाए। यही हमें दिखाया जाता है सागी ये चीज़ अपने प्रिपेयर हो रहता है घर में, अपने यहाँ पर मॉम अपनी मम्मी डैडी को यहाँ पर बाय कर रहा रहता है एंड कह रहता है कि हमको यहाँ पर निकलना है, मेरे को अपने यहाँ पर नंबर 1 की पोजीशन के लिए, एंड किसी तरह का भी अपोनेंट आ जाए मैं उसको बीट करके ही दिखाऊंगा। एंड इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि उसके पेरेंट्स भी उसको टेक केयर करने के लिए बोलते हैं। एंड इसी के साथ बंदा यहाँ पर अपने घर से लेफ्ट करता है। अब शायद से यह वापस तभी आएगा जब U20 वर्ल्ड कप खत्म होगा। एंड ये हम लोग को दिखाया जाता है कि यहाँ पर 30 डेज जो बचे हैं ब्लू लॉक में सिर्फ U20 को शुरू होने में, उस बीच हमें दिखाया जाता है कि सागी योइची अपने बस से वापस आता है एंड उसको यहाँ पर दिखाया जाता है कि बाचिरा सबसे पहले उसका मुलाकात होता है। एंड बाचिरा बोलता है कि उसको जब ऑब्जर्व करता है ना तो देखता है कि क्या तुम बड़े हो गए, लाइक टॉलर लग रहे हो हल्के से, लाइक अपना ना सागी योइची उतना ज़्यादा हाईएस्ट हाइट का तो नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा सा ग्रो कर ही रहा है। एंड साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि सागी बोलते हैं कि ना मैं 2 हफ्ते में थोड़ा ना कुछ ग्रो कर सकता हूँ। वो इस बीच हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अपना जो रेन रहता है ना बोलता है कि बहुत वक्त हो गया है एंड मैंने जब खुद को मेजर किया था तो मैं 1 सेंटीमीटर और ग्रो कर गया, लाइक बंदा अपना कॉम्पिटिशन के लिए वापस इधर आ गया। एंड ये देखते हुए सागी बोलता है कि आखिर यहाँ पर क्या किस तरह का कॉम्पिटिशन चल रहा है जो हाइट के बारे में बात कर रहे हो, लाइक बंदे के पास तो ऑलरेडी इतना ज़्यादा हाइट है। उस बीच बाचिरा बोलता है कि क्या तुमको इतना हाइट बढ़ा लिए तो थोड़ा सा क्या अप्रेज चाहिए। उस बीच वो बोलता है कि नहीं मेरे को ऐसा कुछ नहीं चाहिए, रिन कह रहा रहता है। एंड देन इस आगे बोलता है कि चलो ठीक है अब लोग चलते हैं। जिस बीच हमें दिखाया जाता है कि ये लोग जब वापस से ब्लू लॉक में इंटर करते हैं, इस बार वापस जिस तरीके से ये न्यू ईगलिस लीग में इंटर किए थे उसी तरीके से हम लोग को सारे के सारे प्लेयर्स यहाँ पर दिखाई दे रहे रहते हैं, जहाँ पर देखते हैं कि बाकी के सारे प्लेयर्स ऑलरेडी आ चुके हैं एंड यहाँ पर सब एक दूसरे को हाई हेलो कर रहे रहते हैं। जिस बीच हमें दिखाया जाता है अपना ईगो गेनपाची, यस अपना ईगो गेनपाची क्या कह सकते हैं, जो अपने सारे के सारे 23 प्लेयर्स को कह रहा था कि जॉब अपने यहाँ पर 14 डेज के ट्रायल को कंप्लीट करने के लिए एंड अपने स्पेशल ट्रेनिंग्स के लिए। ये बात करते हुए बंदा बोलता है कि अब तुम लोग वो नहीं रहे जो तुम लोग पहले 14 दिन पहले थे, तुम लोग ने अपना नया एक्सपीरियंस किया, तुम लोग ने अपना नया यहाँ पर वेपन्स को यहाँ पर एनालाइज किया एंड इस कॉम्पिटिशन से तुम लोग अपने विक्ट्री को यहाँ पर हासिल कर सकते हो। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो बॉन्ड्स रहते हैं ना यहाँ पर सारे के सारे लोग विक्ट्री के साथ ही लोग अपना यहाँ पर केमिकल रिएक्शन जितने भी बनाया है इससे तुम लोग अब हिस्ट्री बनाने के लिए तैयार हो चुके हो। एंड अब हम लोग को यहाँ पर लो लेवल का यहाँ पर थिंकिंग की जरूरत ही नहीं है कि लोग को अब ये चीज़ की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज उस थिंकिंग से ये लोग कभी भी जीत नहीं सकते। इन लोग को चाहिए तो एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें। एंड इस बीच अपना ईगो कहता है कि उस सारी की सारी चीज़ों को तुम लोग को यूज़ करना है ताकि अपना ड्रीम को यहाँ पर है ना अपना कंप्लीट कर सको। तो मेरा इस्तेमाल करो कि मैं तुम अपने यहाँ पर ड्रीम कंप्लीट कर सको और मैं तुम सबका इस्तेमाल करूँगा अपना ड्रीम क्रिएट करने के लिए। लाइक अपना ईगो का तो सपना है कि जापान का सबसे नंबर 1 प्लेयर बनाना, जो ऑलरेडी सागी योइची अपने कगार पे पहुंच रहा है। एंड वही अपने सारे के सारे प्लेयर्स ईगो को यहाँ पर इस सारे के सारे ब्लू लॉक को यूज़ करते हुए यहाँ पर अपने यहाँ पर पार्ट क्रिएट करते चल जाएगा। एंड देन हमें दिखाया जाता है ईगो बोलता है कि अब तुम लोग का वक्त आगे है कि जब तुम लोग को यहाँ पर जापान का होप को यहाँ पर आगे बढ़ाना है एंड कैरी करना है। इस वजह से अब तुम लोग को यहाँ पर ज़रा सा भी मिस्टेक करने का वो वक्त नहीं चला गया है। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि बंदा बोलता है कि अब तुम लोग को ऐसा नहीं करना है कि कुछ मेमोरीज से यहाँ पर क्लिंगिंग करते हुए चलते जाना है। जब
तुम लोग को अपना ईगो तब तक नहीं खोना है, तब तक तुम अपना यहाँ पर ड्रीम को अचीव नहीं कर लो। एंड इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो फर्स्ट यहाँ पर जो क्लब्स आ चुके हैं ना, लाइक अपना जो फर्स्ट है ना ग्रुप ए रहता है, उसमें यहाँ पर टीम अनाउंस हो चुका है, जहाँ हम लोग को यहाँ पर 3 टीम से यहाँ पर लड़ना पड़ेगा। उन 3 टीम में से आप लोग जानते ही है कि नंबर 1 पे में जो आता है ना, उनमें से है जो पहला मैच हम लोग का होने वाला है वो है निगेरिया, जो जापान का यहाँ पर सॉरी अफ्रीका का नंबर 1 यहाँ पर किंग टाइप का यहाँ पर एकदम पूरा कंट्री है। एंड अफ्रीका से आप लोग समझ ही रहे एकदम बॉडी बिल्डअप टाइप का एकदम पूरा हेवी वाला होने वाला है, तो इसमें ज़्यादातर अपना 12 साल से यहाँ पर हिस्सा लेगा। एंड इस बीच हमें दिखाया जाता है कि अपना निगेरिया एंड अफ्रीका, आप लोग जान ही रहे निगेरिया से क्या मतलब है, निका आई मीन शायद से मे बी इन लोगों को भी इस कंट्री से आना चाहिए, लेकिन क्या पता। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो बाकी के प्लेयर्स हैं ना, वो भी और ज़्यादा यहाँ पर खतरनाक होने वाले हैं, बिकॉज यहाँ पर आगे जो इसका सेकंड नंबर पे आने वाला है ना, वो है अपना टीम फ्रांस। एंड देन हमें दिखाया जाता है जो थर्ड टीम से हम लोग को लड़ना है ना, वो होगा इंग्लैंड। एंड इसके बाद हमें दिखाया जाएगा कि ये सारे के सारे मैंने तुम लोग के लिए ऑलरेडी है ना स्पेशल है ना ये ट्रेनिंग प्लान्स बना दिए हैं, जिसको तुम लोग प्रिपेयर करके अपने जीत को यहाँ पर हासिल कर सकते हो। बस तुम लोग को ये सारे के सारी चीज़ों को फॉलो करना है। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि ईगो जो अपने यहाँ पर 30 डेज अंटिल है ना, यहाँ पर जो टूर्नामेंट शुरू होने वाला है ना, उससे रिलेटेड अपने यहाँ पर न्यू बॉन्ड तरीके से यहाँ पर अपना सब कुछ अचीव करने के लिए तैयार करने के लिए बैठा हुआ है। बिकॉज इसको यहाँ पर फाइनल ट्रेडिंग के साथ यहाँ पर जो U20 वर्ल्ड कप है ना, ये लोग यहाँ पर विक्ट्री की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। लाइक अभी लेजिट आप बता देते हैं न्यू जेन 11 यहाँ पर आने वाले हैं, एंड ब्लू लॉक के सारे प्लेयर्स को लोग को फेस करना है, तो ये लोग को और ज़्यादा ट्रेनिंग की जरूर से पड़ेगी। एंड देन अपना इस आगे जो ऑलरेडी प्रिपेयर इन सब चीज़ों के लिए। एंड देन हमें एक तरफ दिखाया जाता है अगेन नागी शेषिरो का यहाँ पर के बैक, एंड यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि नागी शेषिरो अगेन अपने आर्केड वाले, लाइक इसका सेकंड घर आर्केड ही होता है, वहाँ पर अपना बैठ के वापस गेम खेल रहा रहता है। लाइक बंदा सोचता है, खुद के माइंड में क्वेश्चन करता है कि मैंने सही डिसीजन लिया ना, लाइक बेसिकली मैं यहाँ पर कंटिन्यू करना था, लेकिन मैंने अगर उस ऑप्शन को नहीं चूज़ किया, लाइक अपना यहाँ पर हिरोटोशी बुट्स है ना, उसका यहाँ पर होना, यहाँ पर जो उसका ऑफर था ना उसको रिजेक्ट कर दिया, उसके बारे में सोच रहा रहता है। लाइक उसके अगर मैंने ऑफर एक्सेप्ट कर लेता तो ब्लू लॉक में मुझे जगह तो मिल जाती, लेकिन वो वैसा नहीं रहता जैसा मैं रहता। लाइक अगर उसके इस तरीके के प्लान को मैं ऑफर करता ना, तो मेरा सिर्फ और सिर्फ वो है ना मनी ग्रैब करने की कोशिश करता, एकदम स्लेव की तरह मेरे को कॉन्टैक्ट बना देता, जिस वजह से मैं कभी भी है ना ब्लू लॉक को है ना यहाँ पर ब्रिटेक करने के लिए ना एकदम खुद को यहाँ पर प्रिपेयर नहीं कर पाता। एंड इस वजह से मुझे नहीं लगता कि इससे मेरा कभी ईगो वापस आने वाला है, एंड ऐसा चीज़ कभी भी वर्ट नहीं होने वाला है। इस वजह से मुझे कोई टाइप का विलन नहीं बनना था कि मैं यहाँ पर सॉकर के लिए इतना चीज़ें हूँ। एंड इस बार हम लोग को दिखाया जाता है कि अपना नागी शिशिरो वापस से वही बात को रिमेंबर करता है जो इसागी योइचिस उसने कहा था, लाइक डोंट क्विट सॉकर। लाइक अपना नागी शिशिरो सच में यहाँ पर सोच रहता है कि आखिर मैं क्या करूँ। लाइक उसके कॉमरेड्स ने एक बार उससे कहा था कि तुम यहाँ पर प्रोफेशनल लीग्स ज्वाइन कर सकते हो, एंड उसके बाद तुम्हारा ऑफर ऑलरेडी अभी भी वैलिड है, तुम उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो नागी सोचता है कि हाँ वो अभी भी मेरे पास एक रास्ता बचा है जो प्रोफेशनल पार्ट वाला होने वाला है, तो मे भी अपना नागी शेषिरो शायद से अब कंफर्म हो गया है कि अगर अपना ये उसके पास आखिरी ऑफर आया था कि वो ब्लू लॉक को ज्वाइन कर सकता है, लेकिन इतना स्लेव टाइप का उसको कभी वो वापस ईगो नहीं आ पाता, इस वजह से उसने ज्वाइन नहीं किया। एंड अभी भी उसके पास अभी जो इंग्लैंड वाला ऑफर है ना, तो मे बी अपना नागी शेषिरो लगता है ब्लू लॉक को नहीं ज्वाइन करेगा। U20 के लिए तो नहीं, मे बी आगे हो सकता है कोई चांसेस, लेकिन अभी तो U20 के लिए तो बंदा ज्वाइन नहीं करने वाला। एंड इस बीच हमें दिखाया जाएगा कि मे बी अपने यहाँ पर जो आगे के टीम आने वाले हैं ना, उन सब में अपना नागी शेषिरो नहीं आएगा, तो जो 3 प्लेयर्स है जिसमें साय हो गए एंड 2 प्लेयर्स और, वो हम लोग को देखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। लाइक कौन ही हो सकता है जो ब्लू लॉक को बिट्रे करने के लिए वापस आ सकता है। एंड देन हमें दिखाया जाता है नागी शेषिरो जो सोचता है कि अभी मेरे पास जो राइट पार्ट बचा है, तो मे बी शायद से अगर ज़रूरी नहीं है कि जापान का यहाँ पर नेशनल टीम अगर रहे तो नहीं रहे, कि मैं क्या करूँ। लाइक बेसिकली बंदा सोचता है कि जापान टीम से अगर मैंने नहीं खेला तो क्या फ़र्क पड़ता है, सॉकर तो सॉकर होता है, अगर ज़रूरी नहीं है कि अगर वक्त रुक जाए तो मुझे यहाँ पर सॉकर को क्विट कर देना चाहिए। तो बंदा वापस से सोचता है, तो मे बी ज़रूरी नहीं है कि मेरा जो हार्ट को है ना यहाँ पर जो फायर किया है ना, वो सॉकर था कि ये ब्लू लॉक था। तो बंदा अपना ईगो को वापस फाइंड करने के लिए शायद से मे बी शॉकर को वापस से शुरू करेगा, एंड मे बी हमें आगे जाके दिखाया जाएगा नागी का एक नया रूप, जो बंदा अपना शायद से किसी और क्लब से खेलते हुए आ जाएगा। एंड देन हमें दिखाया जाता है एक मिस्टीरियस सा बंदा जो अपना और कोई नहीं होता है, इगागोरी, यार अपना जो बुढ़ा वाला टाइप का बंदा रहता है, वो बंदा इसके पीछे से अचानक से आ जाता है, पूछता है कि यार तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर इस जगह पर, एकदम ऐसा लग रहा है कि तुम तो ऑलरेडी मर चुके हो। जहाँ हम लोग को दिखाया जाता है इगागोरी जो अपना पूरा हिप हॉप वाले स्टाइल में आता है उसके पीछे, एंड बोलता है कि बताओ तुम अपने इतना क्रेजी टाइप के लेजी हो चुके हो, एंड तुम्हें देखता नहीं है कि तुम्हारे पीछे यहाँ पर कोई फॉर्मर कॉमरेड तुम्हारे पीछे बैठा हुआ है जो तुमसे यहाँ पर मिलने आया है। लाइक बंदा अपना आता है यहाँ पर स्पिरिट को, यहाँ पर अपने जीनियस के स्पिरिट को यहाँ पर देखने के लिए, लाइक क्या कर रहा रहता है। तो मे बी हम लोग को आगे जाके इसका कुछ रियूनियन मिलने वाला है, या मे बी हम लोग कोई नया यहाँ पर तरीका मिलेगा नागी शेषिरो को यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। एंड इसी साथ ये वाला चैप्टर एंड करते हैं। होपफुली आपको ये वाला चैप्टर मजा आया होगा, एंड यस अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज अगेन, एंड थैंक यू।